नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार स्थिति बनी रहेगी। आज 8 दिसंबर 2024 का दिन है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और पूर्वी मध्य भारत पर एंटी साइक्लोन जो लगातार हवाओं को नीचे बिठा रहा है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिमी अरब सागर के आसपास भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो लगातार बादलों के निर्माण का कारण बन रहा है। उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर उच्च दबाव की हवाएं हैं। वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिम के करीब एक सर्कुलेशन बना हुआ है पाकिस्तान में, जो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख धीरे धीरे नमी वाली हवाओं के रूप में राजस्थान में अरब सागर से कुछ नमी खींचने का काम कर रहा है। आज बीकानेर संभाग और सीकर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाकों में हवाओं की स्थिति कहीं कहीं मध्यम से तेज रहेगी, लेकिन ये हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा, कहीं दक्षिणी दिशा तो कहीं दक्षिण पश्चिम, कहीं पश्चिमी दिशा से रहेगी। यानी जैसलमेर, बीकानेर इन क्षेत्रों में हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से, और जो जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर पश्चिमी दिशा से। पाली और पाली संभाग के आसपास के इलाके हैं जहां हवाएं आज दक्षिण पश्चिम दिशा से रहने से दिन के तापमान में हल्की बढ़त और कुछ उमस भरा माहौल। वैसे ठंड रहेगी लेकिन हल्की सी आर्द्रता यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी और WD को हल्का सहारा मिलेगा, जो हिमालयी राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं जोरदार बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देगा। मैदानी इलाकों में जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और निचले जो इलाके हैं आसपास के, वहाँ तक खंड वर्षा देगा। हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा भी, लेकिन कई इलाके उस दौरान शुष्क भी बने रहेंगे। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी कहीं कहीं उस दौरान अगले 24 घंटों में एक दो स्थानों पर मौसम बदलने के साथ कुछ खंड वर्षा, बूंदाबांदी, बौछार गिरने की संभावना है। और उसका प्रभाव ये रहेगा कि अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी मैदानी इलाकों में। तो वहीं राजस्थान के इलाकों में बीकानेर संभाग, सीकर, पाली संभाग, जयपुर संभाग इन क्षेत्रों में तापमान की गिरावट के साथ अगले आने वाले लगभग 4 से 5 दिनों के दौरान तेज दरार, इस सीजन की पहली सर्दी। तापमान कई जगहों पर उत्तरी राजस्थान में शून्य के करीब चले जाएंगे, जिसमें विशेषकर देखें तो चूरू, सीकर के आसपास से लगाकर यहाँ पर तापमान शून्य के करीब, और अरावली के सारे पाली के इलाकों तक तापमान लगभग 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान अरावली रेंज, पाली के इलाकों तक पहुँच जाने की संभावनाएं रहेगी। और इस दशा में अगले आने वाले 24 घंटों के बाद यानी लगभग 9, 10 और 11, 12 के दौरान कहीं कहीं 13 तारीख के दौरान भी पाला जमने की स्थिति या पाला पड़ने की संभावना है। किसान भाई इस दौरान अरंडी की फसल में सिंचाई का कार्य जरूर करें, क्योंकि अब वह समय है जब इस दौरान पहला पाला गिरता हुआ देखा जाने की संभावना है और फसलों में विशेषकर अरंडी की फसल में उस दौरान नुकसान होने की संभावनाएं रहेगी। तो किसान भाई उसमें नमी बनाए रखे, जिससे आने वाले दिनों में पाले का असर नहीं रहे, क्योंकि अब यहाँ पर बीकानेर, सीकर संभाग से लगाकर पाली, जयपुर इन संभागों में, जोधपुर संभाग इनमें जो है पाले का असर देखा जाने की संभावना है। हालांकि जैसे जैसे उत्तरी राजस्थान से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, पाले की स्थिति कमजोर रहेगी। कई इलाकों में पाला नहीं भी रहेगा, लेकिन पाले के समान सर्दी, तेज दरार रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन में 31.55 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आज घटकर 5.77 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 6 डिग्री के नीचे चला आया। और इस सीजन का ये पहली बार है जब ये 6 डिग्री के नीचे दर्ज किया जा रहा है। आने वाले 24 घंटों के दौरान इसके 5 डिग्री के नीचे, और उस दौरान 3 से 4 दिनों का जो समय रहेगा अगला 9, 10 से लगाकर 14 तारीख तक का, इसमें यहाँ पर लगभग 2 डिग्री तक तापमान पहुँच जाने की संभावना है। और लगभग 5 डिग्री के नीचे आने के बाद जो है पाले का हल्का असर दिखाई देने लगता है, और विशेषकर 4 डिग्री के नीचे का तापमान फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। कुछ ऐसी फसलें होती है। वहीं यहाँ पर अधिकतम आर्द्रता 95% रही, न्यूनतम आर्द्रता 35% के आसपास, और वायु दबाव की स्थिति देखें तो ये 1016 मिलीबार बनी हुई है। हवाएं दक्षिण पश्चिम से 5 किलोमीटर तक रही। अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं 14-15 किलोमीटर तक की दक्षिण पश्चिमी हवाएं पाली और जोधपुर संभाग के, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के आसपास रहने की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर सीकर संभाग, बीकानेर संभाग के इलाकों में अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, नागौर, पाली के उत्तर मध्य भागों से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी, जैसलमेर इन क्षेत्रों में कहीं कहीं
15 से 20 किलोमीटर, एक आध स्थानों पर 25 किलोमीटर तक की हवाएं बीकानेर संभाग में भी देखने को मिल सकती हैं, जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, कहीं कहीं दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रूप में नमी वाली हवा यहाँ पर पहुंचेगी। तो तापमान में हालांकि स्थिरता बनी रहेगी या कुछ गिरावट भी जो है होने की संभावना तेज हवा के साथ महसूस हो सकती है, लेकिन ज़्यादा गिरावट की संभावना इस नम हवाओं के कारण नहीं रहेगी, हल्की बढ़त ही देखी जा सकती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही सर्कुलेशन निष्प्रभावी होगा, WD अगले 24 से 48 घंटों में अपना प्रभाव खो देगा, फिर जो है उत्तर पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाओं का दायरा बढ़ेगा। मैदानी इलाकों में बारिश भी लगभग खंड वर्षा के रूप में हो चुकी होगी। तो ये ठंड वाली हवाएं सीधा दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तक अपना असर दिखाएगी और इस सीजन की तेज तरार सर्दी या कहे पहली जो तेज तरार सर्दी है उसका असर देखे जाने की संभावना इस 10 तारीख 9 तारीख से लगाकर लगभग 14-15 के बीच में दिखाई देने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर का मध्य समय बीतेगा तो आगे आने वाले जो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर का समय है उसमें कई बार तापमान और इससे अधिक नीचे जाएंगे और जनवरी महीना ये और आगे से आगे तापमान की गिरावट के रिकॉर्ड बनते जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में अब लगातार सर्दी का वो मुख्य दौर आता रहेगा नज़दीक जैसे जैसे समय बीतेगा। लेकिन विशेष संभावना वर्षा के रूप में राजस्थान में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 20 दिसंबर के बाद जाकर कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में राजस्थान के इलाकों में कुछ देखे जाने की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं देखें तो जनवरी फरवरी के दौरान कई जगहों पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जो है मौसम खराब होने के साथ ही खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी, यानी WD का प्रभाव दिखाई देने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार आने वाले वीडियो में देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही कि अब जो है मौसम ठंड के रूप में बढ़ने वाला है और वर्षा की गतिविधियां छोटे स्थानों पर कहीं कहीं खंड वर्षा वाली स्थिति उत्तरी राजस्थान के जिलों में देखने को मिल सकती है छोटे इलाकों में। लेकिन पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में उस दौरान खंड वर्षा की संभावना रहेगी हल्की मध्यम, विशेषकर पहाड़ों में, हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों में वर्षा बर्फबारी की संभावना है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।